75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्थानीय लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान आकर्षक मार्च पास्ट के साथ केसरिया, सफेद और हरे रंग के गुब्बार आकाश में छोड़े गए। हर्ष फायर के साथ राष्ट्रगान का गायन किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात मंत्री तोमर ने परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर फ्रैंक नोबले, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा निरीक्षण वाहन में मौजूद रहे। प्रदेश में सहकारिता को जन आंदोलन बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में कृषि, पशुपालन, पशुआहार, डेयरी, खनिज, श्रम, उद्योग, पर्यटन, प्रसंस्करण, लघु वनोपज, इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंट्रल जेल से महिला पुरुष बंदियों को छोड़ा गया। जहां इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं जेल के बंदियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कला का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही गृह मंत्री द्वारा जेल अधिकारियों को सम्मानित किया गया। 22 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 2। प्रार्थना की है कि अच्छा जीवन जिए और यहाँ से जब जाएं तो ऐसे संस्कार आने वाली पीढ़ी को दें कि कभी कोई दिक्कत ना आए। मैंने बताया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी कभी क्रोध में, छोटे क्षण में हमसे गलती हो जाती है और फिर हमको भुगतना पड़ता है। और ये छटपटाहट नींद की छटपटाहट जैसी होती है, मछली की छटपटाहट जैसी होती है। स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब क्रोधवश कोई, भावावेशवश कोई गलती होती है तो ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए अच्छे आचरण जो अंदर हैं उन्हें अपनाना चाहिए। अच्छे योग प्राणायाम के द्वारा आत्मा को ब्रह्मांड में परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। देह धरे को दंड है, ये सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। भुगतना तो है, अब कैसे भुगतना है ये इनको तय करना है। मैंने तो कल्पना की है कि अच्छा जीवन जिए और एक मिसाल पेश है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर चंदला नगर के शासकीय संस्थानों पर कर्मचारियों की उपस्थिति में झंडारोहण कार्यक्रम हुआ। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदला, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदला व नगर परिषद चंदला में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मां सरस्वती का पूजन कर झंडारोहण किया गया। साथ ही राष्ट्रगान व मध्य प्रदेश गान का वाचन किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा समस्त कर्मचारियों के मध्य अमर शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान की गाथाएं सुनाई गई। वहीं समस्त स्टाफ के साथ वायुदूत ऐप के माध्यम से वृक्षारोपण कर उसे सहेजने का संकल्प लिया गया। इंदौर में राजवाला क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया तो कहीं रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पहुंचे और बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। देखिए, आज हमारे युवा साथी माज भाई, बिलाल भाई, हमारे साजिद निजामी जी और इनकी पूरी मित्र मंडली द्वारा युवाओं को देशभक्ति से, देश प्रेम से ओतप्रोत करने के उद्देश्य से, युवाओं की ऊर्जा देश की तरक्की में लगे, इस उद्देश्य के साथ आज ये झंडा वंदन का कार्यक्रम और देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम रखा गया। बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के साथ युवाओं ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में होटल गोल्डन ट्यूलिप में होटल रेस्टोरेंट ऑनर्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन खजुराहो के अध्यक्ष
अशोक गौतम ने होटल एसोसिएशन एवं लॉयंस क्लब खजुराहो के तत्वाधान में ध्वजारोहण किया। होटल रेस्टोरेंट ऑनर्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन खजुराहो, संरक्षक एवं लॉयंस क्लब खजुराहो के चार्टेड मेंबर अविनाश तिवारी, उपाध्यक्ष दिनेश गौतम, प्रियंका गौतम, शांत जैन सचिव उपस्थित रहे। गढ़ी मल्हारा में स्वतंत्रता दिवस शासकीय कार्यालयों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। वहीं अन्य विभागों के कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गढ़ी मल्हारा नगर में शासकीय अशासकीय संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। नगर परिषद बृहत्तर कार्य सहकारी समिति कार्यालय में ध्वजारोहण समय अनुसार फहराया गया। हर साल की तरह इस साल भी महात्मा गांधी समाधि स्थल पर सामूहिक ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर परिषद अधिकारी सीबी उपाध्याय ने झंडा फहराते हुए सलामी दी, मुख्यमंत्री का संदेश भाषण पढ़ा और महात्मा गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवियों ने वृक्षारोपण किया। साथ ही सीएमओ ने नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर खजुराहो नगर के शासकीय संस्थानों पर कर्मचारियों की उपस्थिति में झंडारोहण हुआ। खजुराहो थाना परिषद थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर, अनुविभागीय अधिकारी मनमोहन सिंह बघेल द्वारा व नगर परिषद खजुराहो सीएमओ वसंत चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री उद्बोधन के साथ अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मां सरस्वती का पूजन कर झंडारोहण किया। साथ ही राष्ट्रगान व मध्य प्रदेश गान का वाचन किया गया। नगर परिषद कर्मचारी, अधिकारी गण मौजूद रहे एवं पूरा स्टाफ मौजूद रहा। प्रिय भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी का यह अमृत महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान और शक्तिशाली भविष्य के निर्माण का उत्सव है। थाना खजुराहो में आने वाले त्योहार मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सर्वधर्म समुदाय के लोग उपस्थित हुए। इस बैठक के माध्यम से मुहर्रम के त्योहार को सादगी पूर्वक मनाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ भाड़ न करने की थाना प्रभारी खजुराहो के द्वारा समझाइश दी गई। साथ ही कहा गया कि विगत वर्षों के अपेक्षाकृत इस वर्ष अगर भीड़ कम रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, जिस पर उपस्थित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इस अवसर पर खजुराहो थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर के अलावा विशेष तौर पर सलमान खान, मुन्नी चाचा, फुरकान, अफजल, अफसर, खजुराहो के सर्वधर्म समुदाय के लोगों के अलावा पत्रकार गण भी उपस्थित रहे। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए विशेष माने जाने वाले सावन मास के आखिरी सोमवार पर आज चित्रकूट के मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर एवं बिरसिंहपुर के बाबा गैवीनाथ धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ पड़ी है। कहा जाता है कि भोले बाबा को सावन मास बहुत प्रिय है और भगवान शिव एवं माता पार्वती इस मास को पृथ्वी पर वास करते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने उनके भक्त पूजा अर्चना की विशेष सामग्री लेकर मत्था टेकने शिवालय पहुंचते हैं। बिरसिंहपुर के बाबा गैवीनाथ धाम के अलावा चित्रकूट के मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर में आज सोमवार की सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जल दूध के अलावा पूजा की सामग्री के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर भोले बाबा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ के चलते यहां सुरक्षा के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि भारी भीड़ को देखते हुए यहां काफी सुरक्षा बल को बुलाया जाता है। सुख शांति मुक्ति बाटे हैं, ऐसे मुक्ति मुक्ति दाता जय विनाश ये हमारे जगत बिगाड़ो स्वयं की कहाँ चले और शंकर समाए तो भयंकर कहाँ चले। बोलिए जय विनाश भगवान की। कटनी के एनकेजी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हिरवारा में विगत दोपहर पिता पुत्र के साथ उनके ही पड़ोस में रहने वाले युवकों ने मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार विगत दोपहर 3 बजे राजेंद्र वर्मा 50 वर्ष एवं उनका पुत्र संजय वर्मा 30 वर्ष अपने घर पर सो रहे थे। तभी पड़ोसी शिव कुमार बिट्टू
गुड्डू ने उनके घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब इन लोगों को पत्थर फेंकने से मना किया तो आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड एवं तलवार से हमला कर दिया। मामले की जानकारी डायल 100 को देनी चाहिए, लेकिन फोन नहीं लग सका। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर पिता पुत्र को छुड़वाया एवं 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी घर में पत्थर मार रहे थे और रोकने से तो हमारे पे ही मतलब सवार हो गए हैं। अब हम लोगों को दोनों को भतीजे को मार रहे थे, फिर बचाने में गया तो मेरे भी को मार दिए। राड से मारे हैं और तलवार से मार दिए। ये नाम क्या है बेटा उनका? शिव कुमार, गुड्डू अब बिट्टू। ये भतीजे का संजय नाम है और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बर्मन है। ग्राम हिरवारा। कल घटना हुई करीबन 10 बजे रात की है। 10 बजे रहे ना बेटा? रिपोर्ट का भैया जब अब हम ही रास्ता तो कहाँ रिपोर्ट कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में है। 100 नंबर को लगाए हैं फ़ोन, 100 नंबर आ नहीं रही है। 2 चांद 3 चांद, फिर हेल्पलाइन पे भी लगाए 181, उधर भी से कोई चीज़ का वो नहीं मिल रहा है। फिर हम खुद स्वयं मतलब भागे। क्या नाम है? राजेंद्र बर्मन। दमोई के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक महिला अपनी मासूम बेटी को लेकर घर से चली गई। महिला अपने मायके चैनपुरा में बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ दिल्ली फरार हो गई। पूरा मामला बटियागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां गणेशगंज निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी 6 साल की बेटी को लेकर भाग गई है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू की और चाइल्ड लाइन की मदद ली। चाइल्ड लाइन की मदद से पता लगा कि महिला अपने मायके चैनपुरा में अपनी 6 साल की बेटी को छोड़कर प्रेमी के साथ दिल्ली भाग गई। पुलिस और चाइल्ड लाइन के सहयोग से बाल कल्याण समिति के माध्यम से 6 साल की मासूम को उसके पिता के सुपुत्र कर दिया गया है। बच्ची लगभग 1.5-2 महीने पहले गुम हो गई थी, लापता। तो आपने कहाँ पर शिकायत दर्ज कराई? बटियागढ़ थाने। तो अभी आप कहाँ पर आए हैं? बटियागढ़ थाने। कहाँ से बच्ची प्राप्त हुई है आपको? वो चैनपुरा गांव से। तो वो चैनपुरा कैसे पहुँच गई? वो अब मालूम नहीं है सर, कोई बोल रहे हैं कि वो इधर के जो जहाँ पहुँचे उन्होंने बोला कि कोई इनको रास्ते पे छोड़ गया है सड़क पर। तो आपको सूचना कैसे लगी? फ़ोन किया था उन्हें, वो रिश्तेदार हैं। चाइल्ड लाइन से हमारे यहाँ 2 महीने पहले एक मामला रजिस्टर हुआ था कि एक बच्ची जिसका नाम जिया है वो गुम चुकी है। तो उनके पिताजी के द्वारा हमारे 1098 पे रजिस्टर हुआ था। तो 1 घंटे के अंदर ही हमें इंटरवेंशन करना रहता है। तो हमने उनके पिताजी की यहाँ पिताजी द्वारा बटियागढ़ पुलिस स्टेशन में बच्ची की गुमशुदगी की FIR कराई। उसके बाद बच्ची का एक खोया पाया वेबसाइट पे उसको रजिस्टर कराया। उसकी जो सूचना है पूरे देश में सर्कुलेट की। उसके बाद हमने बच्ची के माँ का नंबर ट्रेस कराने के लिए SP ऑफिस में एक आवेदन दिया और उसकी माँ का नंबर भी ट्रेस कराया। तो पता चला कि वो दिल्ली में है। अभी कल की बात है, तो हमें बच्चे के पिता का फ़ोन आया। उनने बताया कि बच्ची मिल चुकी है और वो उनकी मौसी के पास है। तो सुबह हमारी टीम यहाँ आई और बच्ची को रेस्क्यू किया है। कहाँ से रेस्क्यू किया गया है? ये चैनपुरा गांव है, वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, बटियागढ़ के पास। कितने दिन पहले बच्ची गुम हुई थी? बच्ची को गुम हुए लगभग 2 महीने हो गए। कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्ची की उम्र लगभग 6 साल है। तो आगे परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा कि बच्ची की काउंसलिंग करेंगे, हम पता करेंगे कि बच्ची क्यों गई थी, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, और उसको CWC में आज पेश करके उसके पिता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस है और उसको लेकर के हम हमारे क्षेत्रवासी सभी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी भाई बंधु सभी मतदाता भाइयों को सबको स्वतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ तथा हमारा ये राष्ट्रीय पर्व आज़ादी हमेशा अमर रहे।
नगरवासियों से अनुरोध है कि नगर को साफ़ सुथरा बनाए रखें, कचरा वाहन में ही कचरा डालें, समय पर टैक्स का भुगतान करें। नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से संपूर्ण नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के सहयोग और जागरूकता से हमारा नगर परिषद खजुराहो आज संपूर्ण वैक्सीनेशन हो पाया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग शेष रह गए हैं या बाहर गए थे, यदि किसी कारणवश उनको नहीं लग पाया है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं थे और वापस आ गए हैं, तो सेकेंड डोज लगातार चालू है, वो जाके अपना प्रथम डोज भी लगवा सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। 75वां अमृत महोत्सव हमारे यहाँ के रूप में मना रहे हैं हम सब पूरे देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासी। तो 75वें अमृत महोत्सव की स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सभी जिलेवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर हमारा जिला बाढ़ से जूझ रहा है, शासन स्तर पर उसकी लगातार राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर सभी नगरवासियों और सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नगर को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, इसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। पॉलीथीन पे बैन करना है, कपड़े के थैले का उपयोग करना है, और अभी जो अंकुर अभियान चल रहा है शासन की ओर से, हर घर में एक पेड़ लगाना है। तभी आपका नगर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा और आपको स्वच्छ ऑक्सीजन का उपयोग करने का फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी छतरपुर शहर के सभ्रांत नागरिकों को, अपने अभिभावकों, अपनी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहूँगा, यह स्वतंत्रता दिवस बहुत विशेष है क्योंकि हम 75वीं एनिवर्सरी और वर्षगांठ जो है वो स्वतंत्रता दिवस की मना रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपने स्वतंत्रता के शहीद सेनानियों का नमन करें और ये याद करें कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और इसलिए अब हम प्रण लें कि हम अपने देश को उनका शहादत बेकार ना जाए, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। मैं सभी को कहना चाहूँगा, हम सभी कदम से कदम मिलाकर अपने राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कार्यों के द्वारा, इनोवेशंस के द्वारा, नए ज्ञान के द्वारा, नई शिक्षा के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं, एक सभ्य राष्ट्र बनाएं, ऐसा अनुशासित राष्ट्र बनाएं जो विश्व में एक नई जागरूकता, नया ज्ञान और विश्व का एक नया नेतृत्व प्रदान कर सके। एक बार पुनः इस विशेष स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बुंदेलखंड, जय माँ भारती। आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी नगरवासियों को एवं सभी जिलेवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी से एक आपसे बात शेयर करना चाहते हैं। हम सभी लोग मिशन रोशनी का अभियान लेकर चल रहे हैं और इसमें ज़रूरतमंदों, अंधत्वमय जीवन जी रहे लोगों को रोशनी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और इस कार्य में आप सभी का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको रोशनी नहीं है, मोतियाबिंद के शिकार हैं, वो ज़रूर प्रत्येक माह की 26 तारीख को हनुमानपुरिया पर शिविर आयोजित होता है। उन सभी गरीब ज़रूरतमंदों के लिए जिनके पास पैसों का अभाव है, आप लोग आइए और अपने निःशुल्क आँखों का इलाज कराइए। और उन सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं जो इस पुनीत काम में अपना सहभागिता निभाना चाहते हैं। दूसरा, हम कोविड में भी कुछ कहना चाहते हैं कि आने वाले पिछले कई जो गुजरे हुए समय में कोविड में हमने अपने अपनों को खोया है, अपनी जिम्मेदारी ना निभाती हुई लापरवाही के कारण। हम चाहते हैं कि
आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाकर सब लोग वैक्सीनेट हों, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिनका दूसरा डोज अभी नहीं लगा है वो दूसरा डोज अपने समय के अनुकूल ज़रूर लगवाएं, क्योंकि क्या है, कोविड से बहुत कुछ हम लोग खो चुके हैं अपनों को, अपने लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वैक्सीनेटेड हों। और अंत में आने वाले रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।